हेलो व्यूवर, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पे चर्चा करेंगे। और आज का जो साइन होगा ये लियो साइन और वर्गो साइन यानी कन्या राशि, और ये सिंह राशि कन्या राशि, ये जो दो राशियां हैं इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे कि हम सीक्वेंस से 12 राशि के बारे में मासिक राशि फल पर जानेंगे, और ये ग्रह के अकॉर्डिंग दिसंबर के महीना जो होगा किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीजों को जानेंगे सीक्वेंस से। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो जन्मपत्री है ये सिंह राशि वालों के लिए है। सिंह राशि वालों के लिए पहले कंडीशन में गुरु जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर गुरु के द्वादश भाव में है, और यहाँ पे केतु आपके लग्न में है, और बुध आपके थर्ड हाउस में है। सूर्य शुक्र मंगल ये आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में है। राहु जो है आपके सप्तम भाव में है। शनि आपके अष्टम भाव में है। कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है। बाकी जो ग्रह हैं उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है, और आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए इनकी दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु के पास 3 दृष्टि है, तो गुरु द्वादश में है, तो इनकी जो 5वीं दृष्टि होगी ये चतुर्थ पे होगी, 7वीं जो होगी षष्ठ पे होगी, 9वीं जो होगी अष्टम पे होगी। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, लग्न में है, तो ये पंचम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पे, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। बुद्धि के पास 1 ही दृष्टि है, तो बुध ही आपके थर्ड हाउस में, तो भाग्य भाव को देखेंगे बुध 7वीं दृष्टि से। सूर्य मंगल और शुक्र इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी 10वें भाव पे यानी करियर के भाव पे, लेकिन सूर्य और शुक्र के पास 1 ही दृष्टि है। मंगल के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है। मंगल जिस भी भाव में बैठते हैं वहां से चौथी, 7वीं, 8वीं, तो मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं दसम भाव पे, और मंगल की 8वीं दृष्टि जो होगी ये डिजायर पे यानी एकादश भाव पे। इसके बाद राहु देखिए, राहु आपके सप्तम भाव में। राहु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि देखिए एकादश पे, 7वीं लग्न पे, और राहु की जो 9वीं दृष्टि होगी आपके थर्ड हाउस पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि कैरियर पे पड़ेगी। शनि की 7वीं दृष्टि जो होगी आपके धन भाव पे होगी, और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी पंचम भाव पे होगी, यानी बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का जो भाव है यहाँ पे शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का दृष्टि होगा, और ये कुछ इस प्रकार से ग्रह का दिशा डायरेक्शन होने वाला है। अब चलिए हम जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, उनके बारे में भी जान। हाँ देखिए 7 दिसंबर 2025 को मंगल धनु राशि में गोचर करेंगे। 6 दिसंबर 2025 को बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में भ्रमण संचरण करेंगे, यानी धनु संक्रांति होगा। 20 दिसंबर 2025 को शुक्र धनु राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं उनके लिए दिसंबर का महीना काफी ऊर्जा देने वाला होगा, यानी आपके लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और उपलब्धियां से भरा रहने वाला है ये दिसंबर का महीना। करियर में नेतृत्व क्षमता काफी जबरदस्त होगी, और पदोन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र, पुलिस, प्रशासन या मैनेजमेंट में कार्यरत लोगों को विशेष लाभ होगा। निजी नौकरी में यानी आपका जो पर्सनल कार्य है उसमें नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। व्यापार में लाभ की स्थितियां बनेगी, और नए कस्टमर से आपका जुड़ाव होगा। और यहाँ पे साझेदारी के कार्य कर रहे लोगों को विशेष रूप से स्पष्टता बनाए रखनी होगी, यानी कहीं भी इधर उधर की चीज़ों से आपको काफ़ी दूरी बनाकर रहना होगा। अपने आप के अंदर स्पष्टता साबित करें, स्पष्टता बनाकर रखें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का मनोबल हाई लेवल का होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ संकेत मिलेंगे। वही यहाँ पे पेशेवर जीवन में आपकी कार्यशैली सबको प्रभावित करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी मजबूत रहने वाला है। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश के लिए यह महीना काफी बेटर है, काफी शानदार रहने वाला है। विशेष करके लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेश करने के लिए काफी मजबूत स्थिति होगी। वही प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बेहतर होगा। परिवार में पूर्ण सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय से पहले पूरा करें, यानी समय का थोड़ा पाबंदी रखें। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। नए विचार आएंगे, यानी नए नए विचारों का सृजन होगा। निर्णय लेने की क्षमता यानी जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कोई डिसीजन लेना है उसके लिए यह मंथ काफ़ी श्रेष्ठ है।
महीने का अंतिम सप्ताह व्यक्तित्व उपलब्धियां से भरा रहने वाला है। चलिए अब हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही सूर्य देव हैं। वही सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, ये इस मंत्र से सूर्य को जल अर्पित करें। रविवार को ताम्र धातु धारण करें। अब इसके बाद हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साइन जो है वर्गो साइन, हाँ, जो लोग वर्गो साइन कन्या राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे गुरु देखिए, ये जनपत्री कन्या राशि वालों के लिए है और ये गुरु आपके देखिए एकादश भाव में है। तो चलिए पहले आप कन्या राशि के हैं तो देखिए लग्न में पहले हाउस में ये कन्या राशि है। तो धन भाव में बुध का भ्रमण संचरण चल रहा है। सूर्य और शुक्र मंगल ये आपके थर्ड हाउस में है और राहु आपके षष्ठ भाव में है। शनि आपके सप्तम भाव में है। गुरु आपके एकादश भाव में, केतु आपके द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चल रहा है। यहाँ पे चंद्रमा का जिक्र नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अति शीघ्र ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से अब हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। बुध के पास एक ही दृष्टि है, बुध आपके धन भाव में है, तो ये अष्टम पे दृष्टि डालेंगे। 180 डिग्री जो 180 डिग्री का जो दृष्टि है ये सप्तम भाव, ये सॉरी बुध के पास 7वीं दृष्टि प्राप्त है, तो ये आपके अष्टम भाव को देखेंगे। 7वीं दृष्टि से सूर्य और ये शुक्र मंगल की सामूहिक दृष्टि भाग्य पे होगी। उसके बाद देखिए मंगल के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि षष्ठ पे जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य पे और 8वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पे होगी। इसके बाद देखिए राहु के पास भी 3 दृष्टि है। राहु आपके षष्ठ भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि दसम पे, 7वीं द्वादश पे और 9वीं दृष्टि धन भाव पे। शनि के पास 3 दृष्टि है, तो शनि सप्तम में है तो भाग्य को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, लग्न को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और शनि के जो ये 10वीं दृष्टि जो होगी आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पे होगी। गुरु आपके एकादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे, 7वीं पंचम पे और 9वीं दृष्टि सप्तम पे। केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है, तो केतु आपके द्वादश भाव में है। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सुख पे, 7वीं षष्ठ भाव पे और केतु की जो 9वीं दृष्टि है ये आपके केतु के जो 9वीं दृष्टि है अष्टम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ग्रह का दिशा डायरेक्शन होगा। सिंह राशि और ये कन्या राशि के जो लोग हैं इनका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, व्यापार, शिक्षा, बिजनेस, पेशेवर जीवन, निजी जीवन में किस प्रकार से ग्रह के अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ेगा, इन चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे ग्रह राशि भी परिवर्तन करेंगे, जैसे कि 7 दिसंबर 2025 को यहाँ पे मंगल जो है ये धनु राशि करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे 6 दिसंबर को ये बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पे ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे। तो चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानते हैं। चलिए, यह महीना मेहनत, अनुशासन और स्थिर प्रगति का प्रतीक रहने वाला है। करियर की दृष्टि देखा जाए तो धीरे धीरे लेकिन ठोस सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। वही कॉर्पोरेटर और ये मैनेजमेंट तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है। व्यापार बिजनेस में स्थिरता बनी रहेगी और खर्च पे नियंत्रण। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर होगी और बचत भी आप करने वाले होंगे। बचत का जो दायरा है आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। निवेश सोच समझ कर ही करें होगा। अगर आप निवेश सोच समझ के करते हैं तो ये निवेश आपको काफी बेनिफिट देगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में गहराई से ध्यान लगा पाएंगे, यानी ये डीप नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सटीकता बनी रहेगी। वही किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी योजना और अनुशासन आपको प्रभावित करेगा। ऑफिस में राजनीति से दूरी बनाए रखना आपके लिए काफ़ी नेसेसरी होगा। वही परिवार में आपकी मधुरता बनी रहेगी। भावनात्मक असमंजस भी हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में जिम्मेदारियां और संतुलन भी आवश्यक है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र पर विशेष आपको फोकस करने की जरूरत होगी। राहु के प्रभाव से कभी कभी अधिक चिंता भी हो सकती है। यहाँ पे योग, ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लें।
वही नए काम की शुरुआत के लिए माह का अंतिम सप्ताह काफ़ी बेटर होगा। भाग्य में स्थिरता आएगी और यहाँ पे परिणाम आपकी मेहनत से तय की जाएगी, यानी जितना एफर्ट डालेंगे दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर यह महीना प्रगति, अनुशासन और समझदारी का समय रहने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। चलिए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, उपाय के तौर पे आपको देखिए, आपकी राशि के स्वामी ही बुध हैं, तो बुध का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें, जैसे कि बुम बुधाय नमः। ये मंत्र जो है इसका 108 बार जाप करें। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। हर बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। बुधवार को हरी मूंग का दाल या हरी सब्जियां दान करें। हरी वस्तुओं साथ में रखें और उसका इस्तेमाल करें, जैसे रुमाल है और कोई कपड़ा है, इन चीज़ों का उपयोग करें। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।